हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैनेजमेंट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा तब जाके आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो नो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई त्रिभुज चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 6 है और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। डन। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट में क्या क्या पढ़ा है। तो पहले पार्ट में हमने बीपीटी परिमेय पढ़ी थी, और उसके आधार पर जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने डिस्कस किए थे। ओके। उसके बाद हमने इसके सेकंड पार्ट में हमने देखा था भाई, जो हमारे समरूपता के त्रिभुज जो समरूप थे, उनके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं, व्यू से बन सकते हैं, उस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको हमने स्टडी किया था भाई। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो वो बिल्कुल देख लेना। ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट 3 पर, और तीसरे पार्ट में हम देखे आए हैं भाई 2 त्रिभुज जब आपस में समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके आधार पर हम क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं और इसका परिमेय भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस तरह की वीडियो है। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26 से, और 26 से पहले 25 क्वेश्चन हम पिछले दो जो पार्ट है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर 26वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं भाई क्या दे रहा है भाई, ये दे रहा है भाई 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। कोई 2 त्रिभुज जो है वो समरूप हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी भुजाओं के, भाई क्या लिखा है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। और यही आपका एक परिमेय है, और ये परिमेय आपको आना चाहिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय है और ये आपको भाई आना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि इसने कहा 2 समरूप त्रिभुज है। तो हमने 2 समरूप त्रिभुज बनाए भाई। पहला त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये त्रिभुज हमारे पास क्या है, समरूप है, जैसा कि इसने बताया हुआ है, ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। चलो भाई ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया भाई, दिया है भाई, दिया है कि कंडीशन में इसने यहां पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। भाई एबीसी त्रिभुज जो है वो पी क्यू आर के समरूप है। चलो भाई, ये चीज आ गया हमारे पास, भाई समरूप हो गया। अब भाई 2 त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो फिर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो फिलहाल तो हमने लिख लिया कि हमें सिर्फ ये दे रखा है 2 त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। और सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना में आते हैं, उसमें हम बाकी चीजें लिखेंगे। तो हम लिखते हैं भाई, पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि कंडीशन में लिखेंगे भाई क्षेत्रफल जो है, भाई क्षेत्रफल किसका, भाई ए बी सी का, और क्षेत्रफल जो है पी क्यू आर का। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन सी है, तो ए बी के साथ आ रहा है पी क्यू, भाई ए बी के साथ आ रहा है पहला दो भाई ए बी के साथ पी क्यू है। फिर उसके बाद बी सी बटे में क्यू आर है, फिर उसके बाद ए सी बटे में पी आर है। भाई ये चीज हो गया। तो इसने कहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यानी अब मैं करता हूं इस पे वर्ग, भाई ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग आ गया। तो ये यहां पर बोल रहा है वर्ग के बराबर है। डन। तो ये चीज हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, अब इसमें आते हैं रचना पे, क्योंकि इसमें हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी रचना। भाई यहां पर लिखा मैंने रचना, ठीक है भाई। रचना की बात करते हैं, रचना में क्या होगा, तो रचना में हम यहाँ पर रचना करने वाले हैं कि हमने लिख दिया भाई एक लंब खींचा है यहाँ से, ठीक है, ये लंब खींच दिया, और एक यहाँ से लंब खींचा है, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया भाई, ए एम, और ये एन कर दिया, ठीक है भाई, ये आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रचना में हमने लिखा है भाई ए एम जो है वो लंब है भाई बी सी पर, ठीक है, और पी एन जो है वो लंब है भाई क्यू आर पर। भाई ये चीज़ हो गया हमारे पास, भाई ए एम जो है बी सी पर लंब है और पी एन जो है वो क्यू आर पर लंब है, ये आ चुका है। डन। चलो ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्या, तो उसके बाद हम आते हैं रचना के बाद आएंगे किस पे भाई, और सिद्ध पर। भाई इसके बाद सिद्धि आते हैं, सिद्ध की बात करते हैं। तो सिद्ध पे आएंगे तो सबसे पहले इसने वैसे किया कहा है, क्षेत्रफल क्या रहेगा, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो भाई पहले मैंने निकाला क्षेत्रफल, किसका निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करें तो भाई क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है
ए बी सी। कैसे निकालोगे क्षेत्रफल? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुने में आधार। आधार कितना है इसका? इसका आधार BC है, ठीक है, तो BC लिखा। और उसके बाद ऊंचाई की बात करें तो कितना है? तो AM है, तो भाई AM लिखा। तो यही फॉर्मूला होता है हमारे पास भाई, ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, यही फॉर्मूला था, ठीक है। वही हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बात इसमें, PQR ये कितना होगा? तो इसमें भी लिखेंगे भाई 1/2 गुने में, इसके लिए PQR में इसका आधार QR है और उसकी ऊंचाई कितनी है? PN है। तो भाई इसमें लिख दिया भाई QR गुने में PN, भाई QR गुने में PN, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास पहला आ गया और ये दूसरा आ गया, भाई ये दो चीज़ आ चुकी है, डन। अब इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्यों? क्योंकि इसने अनुपात ही कहा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई क्या, यहाँ पर लिख दिया भाई क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे तब क्षेत्रफल ABC बटे में क्षेत्रफल PQR। इन दोनों की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 BC गुने में AM लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा भाई 1/2 QR गुने में PN लिख दिया, भाई ये चीज़ आ गया, डन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई हाफ से हाफ कट जाएगा, ये हाफ से हाफ कट गया, चलो ठीक है। और कुछ कट रहा है तो नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया BC गुने में AM बटे में QR गुने में PN, भाई ये चीज़ आ चुकी है, जिसको हमने मान लिया समीकरण भाई 3 मान लिया है, ठीक है भाई। समीकरण 3 हमारे पास ये आ गया, डन। भाई यहाँ पर दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला और ये आया, लेकिन हमें अनुपात में वर्ग चाहिए, वही भुजाओं का वर्ग चाहिए, भाई ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए भाई और भी चीज़ कुछ करनी पड़ेगी। तो क्या करना है? तो हम यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? तो भाई त्रिभुज लिया मैंने भाई AMB तथा PNQ, भाई ये चीज़ ले लिया, AMB ले लिया और PNQ ले लिया। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं, तो इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो क्या क्या चीज़ें इनमें बराबर है? तो यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, भाई कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। और क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप थे, भाई ये बड़ा त्रिभुज बड़े के समरूप था, तो उसके संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन लिख सकते हैं भाई CPST, ठीक है। ये लिखा जाता है भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, डन। तो ये चीज लिख दिया। उसके बाद और क्या बराबर है? तो और की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इस साइड ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, यानी AMB यहाँ पर लिखा भाई कोण AMB ये बराबर होगा कोण PNQ, ये चीज आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं भैया, ये हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, भाई ये चीज़ आ गया, ठीक है। भाई दोनों त्रिभुज में क्या होगा? प्रत्येक 90 डिग्री आ चुका है, डन। चलो भाई ठीक है, भाई ये हो गया। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर हमने देखा दो त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर हो गए। जब इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई? तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AMB, भाई AMB त्रिभुज जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या? PNQ के समरूप हो जाएगा, ठीक है भाई। भाई AMB जो है वो PNQ के समरूप हो जाएगा, और समरूप हमने लिख दिया है, और समरूप लिख दिया। इसका रीजन क्या आएगा? तो रीजन की बात करें तो दो कोण बराबर है, तो इसका रीजन क्या आएगा भाई? कोण कोण समरूपता, भाई यही आंसर, यही रीजन होगा इसका। तो यहाँ से हमने देख लिया इसकी दो त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप हो गए हैं, ठीक है। अब अगर ये समरूप हो गया है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा भाई AM बटे में PN, भाई AM बटे में PN बराबर में AB बटे में PQ, क्या ये लिखा जा सकता है? भाई दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो भाई AM बटे में PN और AB बटे में PQ, क्या ये लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं जो होगी वो समान अनुपात में होगी, वो हम लिख सकते हैं। और इसका रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन भी होगा भाई CPST। भाई जब भी याद रखना दो समरूप त्रिभुज होना उसकी वजह से कुछ भी होता है, तो उसके लिए CPST लिखना है, डन। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। इसको भी हमने समीकरण डाल दिया है, कौन सा? तो समीकरण 4 डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद और क्या करेंगे? तो भाई हमें पता है दोनों त्रिभुज पूरे पूरे समरूप हैं, यानी हम लिख सकते हैं भाई क्या? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के,
भाई ए बी सी है जो पी क्यू आर के समरूप हो चुका है, हम देख सकते हैं भाई ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है। तो भाई समरूप हमने देख लिया, भाई क्वेश्चन में दिया था ये, तो भाई क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस कंडीशन से क्या लिखेंगे, इसमें हमने लिख दिया यहाँ पर दिया है, भाई यहाँ पर हमने लिख दिया है दिया है, या आ गया दिया है। अब इसके बाद क्या है, अगर ये चीज़ दे रखी है, ये समरूप दे रखा है, तो इनके संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात पे होंगे। तो भाई बिल्कुल होगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई ए बी बटे में पी क्यू बराबर में ए सी बटे में पी आर बराबर में बी सी बटे में क्यू आर। क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो भाई उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, और अगर समरूपता के कारण कोई भी अनुपात लिखे तो भाई क्या बताया अभी, CPST लिखा जाएगा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुका है, और उसके बाद अब इस पे भी एक समीकरण डाल देता हूँ। भाई कौन सा समीकरण आ गया, तो यहाँ हम आ चुके हैं चौथे तक, और चौथे के बाद अब लिख दिया मैंने पाँचवा समीकरण है। ठीक है भाई, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, क्या चीज़ देखना है भाई, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ भाई BC बटे QR है, BC बटे QR, और इसमें कह सकता हूँ भाई, इसमें BC बटे QR को क्या लिख सकते हैं, तो क्या इसको AB बटे PQ लिख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भाई BC बटे QR को क्या AB बटे PQ लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, समीकरण पाँचवा और समीकरण तीसरे के अनुसार, तो यहाँ पर लिखा मैंने समीकरण 5 तथा 3 के अनुसार भाई इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल ABC बटे में क्षेत्रफल PQR, इसके बराबर में जो हमें दे रखा था, क्या दे रखा था भाई, BC बटे में QR और AM बटे PN था। तो इसमें BC बटे QR की जगह हम AB बटे PQ लिख सकते हैं क्या, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, AB बटे PQ आ जाएगा। तो भाई हमने क्या किया है, इस BC बटे QR की जगह AB बटे क्या है हमारे पास, AB बटे PQ लिख दिया है। डन, उसके बाद हमारे पास और क्या है साथ में, तो इसके साथ लिखा हुआ है AM बटे PN है, तो भाई हमने लिख दिया यहाँ पे AM बटे PN। ठीक है, ये लिख दिया। अगर मैं इसी के अंदर 3 के साथ जोड़ दूं साथ साथ में हमारे पास जो है चौथे समीकरण को भी, तो क्या आपको दिख रहा है AM बटे PN AB बटे PQ के बराबर है, तो भाई बिल्कुल है। तो भाई इसी के साथ ही एक साथ हम काम खत्म ही कर देते हैं ना। भाई काम खत्म कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पाँचवा और यहाँ चौथा तथा तीसरे की बात कर देते हैं। भाई 3, ये तीनों हमने ले लिया। ठीक है, और इससे क्या देख रहे हैं भाई, AM बटे PN की जगह भी AB बटे PQ लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ, ये भी आ गया हमारे पास AB बटे PQ। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से हम देख सकते हैं भाई भुजाएं क्या है, सेम हो गई, ये दोनों चीज़ सेम हो गई। तो सेम का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास AB बटे में PQ, और इसका वर्ग हो गया। चलो भाई ठीक है, इसका वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया, और इसमें अब इसी तरीके से बाकी भुजाएं सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। और तो हमें हर किसी को दोबारा नहीं करना, इसके साथ लिखेंगे इसी तरह से हम लिख सकते हैं भाई क्षेत्रफल ABC और बटे में क्षेत्रफल भाई PQR, इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB बटे में PQ। भाई ये तो हमने निकाल ही लिया, बराबर में होगा क्या, BC बटे में QR, ये आ जाएगा, और बराबर में AC बटे में PR, ये हो जाएगा। मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात जो होगा वो उनके वर्गों के बराबर होगा, उसके क्षेत्रफल। और क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई बिल्कुल यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ से हमने इस परिमेय से हमने क्या सीखा, इस परिमेय से ये सीखा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और इस फॉर्मूले के आधार पर, ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया है, इसके आधार पर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को भी स्टडी करेंगे। पहले हमने इस फॉर्मूले को देख लिया, इस परिमेय को देख लिया कि कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, क्योंकि ये परिमेय भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इसके चांसेस भी बहुत हैं कि एक ये बड़े क्वेश्चन की तरह आएगा। किसी के एग्जाम में अगर मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। किसी में अगर 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन है तो भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा ये।
ठीक है। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तो पहले मैंने इसको इस सेशन में सबसे पहले इसको इसलिए करवाया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके फॉर्मूले के आधार पर, यानी समरूप है तो क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, इस फॉर्मूले के आधार पर बहुत से क्वेश्चन है वो भी स्टडी करने वाले हैं कि भाई किस किस टाइप के इसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे बोर्ड पूछता है, और वो क्वेश्चन हम आगे करवाने वाले हैं। तो भाई आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। ठीक है, तो भाई इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब इसको भी इरेज कर देते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा भाई क्या, तो दिया है, लिख दिया, एक मिनट, यहाँ पर लिख दिया हमने दिया है। ठीक है भाई, ये दिया है हमने लिख दिया। तो दिया है में हमें क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है भाई दो त्रिभुज आपस में समरूप है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। भाई ये चीज़ दे रखा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ बना दूँ तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये आ गया हमारे पास ए बी सी, और ये आ गया हमारे पास डी ई एफ है। भाई ये त्रिभुज आपस में समरूप हमें दे रखा है, चलो भाई ठीक है। अब ये क्या कहा है और क्या दे रखा है, तो भाई ए बी जो है 1.2 है, मैंने मैं इसको कहूँ तो ये 1.2 है, और डी ई की बात करें तो ये 1.4 है, भाई 1.4 है। तो इसने कहा है कि भाई ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भाई ये दो त्रिभुज समरूप दे रखा है और उनकी एक एक भुजा भी संगत भुजाएं दे रखी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई इसमें क्या होगा, तो भाई यहाँ पर हमें करना है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें लिख सकते हैं ज्ञात करने में हम क्या, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई क्षेत्रफल ए बी सी और बटे में क्षेत्रफल पी क्यू आर, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। भाई ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई ठीक है, इसके हल में आते हैं। तो भाई हल की बात करें, तो हल की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई क्या, कि भाई जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, भाई इसके समरूप है, तब हम लिख सकते हैं क्या भाई, यहीं पे लिख देते हैं तब क्षेत्रफल जो होगा इनका ए बी सी और क्षेत्रफल डी ई एफ है, भाई इन दोनों का जो अनुपात है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी दो भुजा जो दे रखी है उसी को लेते हैं। भाई भुजा क्या है, ए बी और डी ई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई पहला ए बी और पहला डी ई, क्योंकि संगत भुजाएं होती है तो ए बी और डी ई हम ले सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी बटे में डी ई और इसके वर्ग के बराबर होगा। चलो भाई ठीक है, और इसका रीजन क्या होगा, तो इसके रीजन में हम लिख सकते हैं भाई ये हमारे पास है प्रमेय। ये कौन सा प्रमेय था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था 6.6 था प्रमेय। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या है भाई, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये हो चुका है, तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को रखेंगे। और वैल्यूज को रखोगे तब क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर मैंने रख दिया, तो ये आ रहा है भाई 1.2 बटे में 1.4। ठीक है भाई, ये आ गया, इसका वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ नेक्स्ट में। तो अच्छा यहीं पर कुछ कुछ चीज़ें कट रही है, जैसे पॉइंट से पॉइंट कट गया, काट दिया, इसको 2 से काटा तो ये 6 आएगा, ये काटा तो 7 आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ जो कि आने वाला है भाई क्या, क्षेत्रफल ए बी सी बटे में क्षेत्रफल डी ई एफ। भाई यहाँ पर हो गया ए बी सी क्षेत्रफल और डी ई एफ क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल की बात करें, उनका अनुपात क्या होगा, उनका अनुपात 6/7 का वर्ग, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये आ गया 36/49। भाई ये 36/49 आ चुका है। ठीक है भाई, 36/49 आ चुका है। ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और यही क्या ज्ञात करना था भाई, बिल्कुल हमें यही ज्ञात करना था, दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात के बारे में। तो अनुपात हम निकाल चुके हैं। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई इसको इरेज करते हैं।
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ हमें दिया हुआ है दो त्रिभुजें ए बी सी और डी ई एफ। वही दो त्रिभुज ये दोनों हैं, इस प्रकार के हैं, ये दोनों त्रिभुज इस प्रकार के हैं कि क्षेत्रफल ए बी सी जो है 9 वर्ग सेंटीमीटर का है और इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर का है। और इसने क्या रखा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो अब क्या रखा है, बी सी 2.1 का है और तो ई एफ हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है भाई, ए बी सी, और ये आ जाएगा भाई क्या, डी ई एफ। ठीक है भाई, ये ए बी सी हो गया, डी ई एफ हो गया। ओके, अब ए बी सी और डी ई एफ की बात करें तो यहाँ पर इसने क्या रखा भाई, इसका क्षेत्रफल तो है 9 और इसका क्षेत्रफल है 16। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गया। और वो भी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर में, चलो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या दे रखा है भाई, बी सी जो है 2.1 का है, ये बी सी जो है 2.1 का है, ठीक है। और उसका ई एफ हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये बात है हमें। डन। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें दे रखी है पहले वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है भाई, दिया है, तो दिया है की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है भाई त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। भाई ये दे रखा है, अच्छा इसकी जगह हम ऐसे लिखेंगे भाई, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। चलो भाई ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है भाई, क्षेत्रफल जो है ए बी सी का ये दे रखा है भाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल डी ई एफ जो है ये हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है भाई, बी सी दे रखा है 2.1, मतलब मैंने लिखा भाई बी सी दे रखा है 2.1। चलो भाई ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया इतना। और अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है वो लिखते हैं भाई, जो चीज़ हमें दी थी वो लिख दिया। अब हमें देखेंगे भाई क्या ज्ञात करना है, तो भाई ज्ञात करना है, ठीक है भाई। ज्ञात करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई यहाँ पर लिख सकते हैं भाई ई एफ ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया भाई ई एफ ज्ञात करना है। चलो ठीक है, अब इसके में आते हैं भाई किस में, तो इसमें आएंगे भाई हल में। ज्ञात करने के बाद इसमें आएंगे हल में। हल की बात करें तो हमें पता है क्या कि दोनों त्रिभुज समरूप है, हमें पता है दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई, इसको लिख सकते हैं भाई क्षेत्रफल, यहां पे लिखेंगे जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। भाई ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, तब हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल ए बी सी बटे में क्षेत्रफल डी ई एफ, ये दोनों हमारे पास भाई क्षेत्रफल ए बी सी और क्षेत्रफल डी ई एफ, इसका अनुपात जो है वो किसके बराबर होगा, उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई बी सी बटे में ई एफ, इसके बराबर होगा, इसके वर्ग के बराबर। तब भाई देख लो, मेन जो हमारा जो अभी तक स्टार्टिंग में हमने जो परिमेय पढ़ी थी उसमें जो रूल था कि भाई अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, वही लगाया है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता फिर नहीं निकलेंगे, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल दे रखे हैं कितना कितना, तो भाई इसका 9 है ABC का और उसका 16 है, तो मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये 9 आ गया और ये 16 आ गया। और इधर की बात करें तो BC कितना है, 2.1 है भाई, ये 2.1 है। और EF की बात करें ये हमें नहीं पता भाई, यही हमें ज्ञात करना है। और ये वर्ग आ गया, इधर का वर्ग हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, ठीक है। तो इधर रूट लगेगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूट 9 बटे में 16 और बराबर में 2.1 बटे में EF आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 9 का होता है 3, 16 का होता है 4, बराबर में 2.1 है बटे में EF है, भैया आ गया। इस EF को उठा के इधर भेजेंगे तो यहाँ भेजा तो क्या आ रहा है भाई, ये EF आ गया, ठीक है। इस 4 को उठा के इधर भेजेंगे, 3 को नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 गुने में 4 बटे में 3 आ रहा है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। नीचे वाला 4 ऊपर गया, 3 नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम इसको भाग करते हैं तो क्या आ रहा है भाई, 3 7 21, इसको काट दिया, ये 0.7 आ गया भाई। 7 चौक 28 मतलब कि हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, ये हमारे पास EF आ गया सेंटीमीटर, यानी EF कितना आ चुका है, 2.8 आ चुका है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है,
ठीक है, जैसे कि हमने देखा, हमें फॉर्मूला ये पता है, हमें रूल पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो बस उसी में हमने बस जो जो दिया था वो रखा है और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस तरीके का है। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में देखा आकृति 6.16 जो कि हमारे सामने ये है, ठीक है। इसमें क्या रखा है, पी ए और क्यू ए। भाई पी ए क्यू ए कौन है भाई, ये पी ए, सॉरी पी ए नहीं है, पी बी, यहाँ पी बी और क्यू ए, ये दोनों जो है रेखाखंड ए बी पर लंब डाले गए हैं। लंब डाले गए का मतलब क्या है कि भाई ये भी लंब है, ये भी लंब है, मतलब 90 डिग्री के डाले गए हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या रखा है, पी ओ जो है वो 5 है, ये पी ओ की बात करें, ये हमें 5 का दे रखा है, ठीक है भाई। और क्यू ओ जो है वो 7 का है भाई, ये 7 का दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और उसके बाद इसने कहा है क्षेत्रफल पी ओ बी। पी ओ बी कौन सा है, तो ये वाला पी ओ बी है, इसको दे रखा है हमें 150, ठीक है, 150 दे रखा है। और क्यू ए ओ क्यू ए ओ मतलब ऊपर वाले का जो है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब ये एक्स हमें ज्ञात करना है। डन, चलो भाई ठीक है। इस पे लिखते हैं सबसे पहले दिया है, क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई दिया है, ठीक है। दिया है की कंडीशन में आते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और इसमें लिख सकते हैं हम, सबसे पहले दे रखा है लंब वाली बात। तो लंब को हमने लिख दिया भाई, जो दे रखा था भाई पी बी जो है वो लंब है किस पे, बी ए पे, ठीक है। और उसके बाद क्यू ए जो है ये भी लंब है किस पर भाई, बी ए पे। भाई दोनों ही बी ए पर लंब है, ये चीज़ हमें दे रखा था, ठीक है। और साथ में हमें दे रखा है क्या, तो भाई पी ओ जो है वो 5 दे रखा है सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ क्यू जो है ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम कह सकते हैं भाई क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है भाई, क्षेत्रफल पी ओ बी, क्षेत्रफल पी ओ बी जो वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आ चुका है। ओके चलो भाई, अब उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करने वाले को अलग कंडीशन में लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है कि कंडीशन में जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई क्षेत्रफल क्यू ए ओ, भाई इसको हमें ज्ञात करना है, ये कितना है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम इसमें आते हैं हल में। तो हल में कैसे इसको ज्ञात किया जाएगा, तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा भाई हल के बारे में। तो यहाँ पर हल में आते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं जब, भाई क्या लिखेंगे, जब त्रिभुज, यहाँ पर कुछ समरूपता वाली बात है, कुछ समरूपता दिख रहा है तो हमें इसमें समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समरूप दिख नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको ना लिख के भी लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन से हैं, तो पी ओ बी, तो यहाँ पर लिखा हमने तथा, भाई तथा में क्या आ रहे हैं, तो भाई पी ओ बी आया। और उसके बाद हम कह सकते हैं भाई क्यू ओ ए, मतलब हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज और ये, तो अब लिया मैंने क्यू ओ ए ले लिया। तो चलो भाई लिख दिया त्रिभुज क्यू ओ ए। भाई इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। चलो भाई ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई एक कोण तो दोनों में 90 का है, भाई 90 का है, तो हम लिख सकते हैं कोण बी जो है, कोण बी बराबर में है कोण ए के, भाई ये बराबर है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद दूसरा क्या है, तो हम देख सकते हैं भाई ये कोण, इसको छोड़ो, इसको ना लिख के मैं एक और कर देता हूँ, भाई ये कोण इसके बराबर है। भाई क्यों है, तो शीर्षाभिमुख कोण, भाई बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी ओ पी, ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ ए। भाई इन दोनों की बात करें, बी ओ पी और क्यू ओ ए, ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में बराबर हो जाएगा। और बराबर क्यों है, तो इसमें लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई शीर्षाभिमुख कोण, पर शीर्षाभिमुख कोण है। चलो भाई ठीक है। पहले वाला क्या है, तो ये तो हमें प्रत्येक 90 डिग्री दिख रहा है, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई प्रत्येक 90 डिग्री, भाई प्रत्येक 90 डिग्री की बात होगी। डन। अब हम देख पा रहे हैं दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण तो बराबर हो चुके हैं। भाई दो कोण अगर बराबर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, सॉरी समरूप हो गया है। ये हमारे पास क्यू
ओ ए ये समरूप हो चुका है भाई, दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। चलो भाई ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन की बात करें तो भाई दो कोण बराबर है तब समरूप है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई रीजन कि भाई कोण कोण समरूपता हो गई है इसकी। चलो भाई इस तरह से समरूप हो गए। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ से देख सकते हैं अगर ये समरूप हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तब क्षेत्रफल जो है, किसका क्षेत्रफल, तो POB का क्षेत्रफल, तो हमने लिखा हुआ है POB बटे में क्षेत्रफल, और इसको लिख दिया हमने ये रहा QOA, तो इसको लिख दिया भाई QOA। भाई ये चीज हमारे पास है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी इनके भुजाएं जो है वो भुजाएं क्या क्या है हमारे पास, जो भुजा दी हुई है उसको देख लेते हैं। तो भुजाएं क्या दे रखी है भाई, 5 और 7 दे रखा है, तो हम देख पाएंगे भाई PO और OQ, क्या PO और OQ संगत भुजाएं हैं, तो भाई PO और OQ भाई संगत भुजाएं हैं, तो ये संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, तो भाई इसको लिख सकता हूं मैं कि इसके बराबर PO बटे में OQ लिखा जा सकता है और इसका वर्ग होगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा एक थ्योरम है जो परिमेय है, जिसमें हमने देखा था अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। डन। अब इसमें वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है भाई त्रिभुज POB का क्षेत्रफल 150 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 150 भाई 150 लिख दिया। QOA की बात करें तो ये क्षेत्रफल हमें निकालना है भाई, QOA निकालना है, तो इसको हमने लिख लिया भाई, यहाँ पर हमने इसको क्षेत्रफल लिख दिया QOA, ठीक है। और इसके बराबर में PO कितना है, तो PO की बात करें तो ये 5 है तो 5 लिखा, और इसकी बात करें तो ये 7 है तो 7 लिख दिया, इसका वर्ग हो गया। ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 और 7 का मतलब इसको लिखेंगे 25 बटे में 49 लिखा जा सकता है भाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस 49 को इधर भेजते हैं, 25 को नीचे भेजेंगे, इसको निकालना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई क्या, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है यहाँ पर हम लिख सकते हैं QOA, पहले तो 49 को ऊपर गुना करेंगे भाई, 150 गुने में 49 बटे में 25 आएगा, और बराबर में आ रहा है क्षेत्रफल QOA। भाई ये QOA ही है भाई, ये QOA, इसको ऊपर भेजा, 49 को ऊपर और 25 जो आएगा वो नीचे। भाई ऐसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, तो 25 को नीचे भेज देंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कट रही है। तो यहाँ हमने देखा भाई 25 चौके 100, 25 छिक्का 150, 6 पे आ रहा है, इसको गुना किया हमने तो ये कितना आ रहा है भाई, 6 पंचे 30, 300 में से 6 गया 294 आ गया। ठीक है, इतना आ गया क्षेत्रफल QOA, भाई ये आ गया। अब ये जो क्षेत्रफल आया वो किस चीज़ में आएगा, तो भाई यहाँ पर सेंटीमीटर में चल रहा है, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर वर्ग में ये आंसर आ चुका है, और हमें यही ज्ञात करना था भाई, QOA का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो निकल चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी बिल्कुल बेहतरीन एकदम आसान तरीके से निकल चुका है। तो आप इसको आपको क्या करना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपसे भी बड़े आसानी से निकल जाएगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिर्फ आपने देख लिया और समझ में आ गया और बात खत्म, तो वहाँ जाके फंसने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो भाई प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, आते हैं इसके नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में देखा एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं पर 3 समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। यानी ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, चलो भाई ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमने लिखा A, B और C लिख दिया। ठीक है, अब इसने कहा एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर 3 समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। मतलब ये मान लो अगर X का है, ठीक है, या फिर इसको मान लिया हमने ये P का है, ये मान लो P का है, तो इसमें एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बनाया गया है, जिसमें ये भी P होगा और ये भी P होगा। ठीक है, इसकी बात करें यहाँ भी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, यानी इसको अगर मैं X का मान लेता हूँ तो ये भी X का होगा और ये भी X का होगा। ठीक है, उसके बाद इस पे भी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ पर बनाया गया है, ये बना दिया। अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये भी y होगा और ये भी y होगा। इस तरह से 3 समबाहु त्रिभुज बना दिए गए हैं एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर।
डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या गया है, दर्शाइए कि कर्ण पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो भाई अन्य दो भुजाओं पर बनाए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, मतलब बाकी जो दो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर इसका क्षेत्रफल है। भाई ये हमें दर्शाना है। चलो भाई ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी अलग से लिखवा देता हूँ आपको। उसके लिए सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ। इसमें भाई दिया है की बात करें तो इसमें हमें दे रखा है भाई त्रिभुज ए बी सी क्या है में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। भाई ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये किसको हम ले सकते हैं भाई, क्या भाई इसको लिख दिया एम एन और ओ ले लिया। भाई ये तीन चीज़ें हमने इसके नाम भी ले लिए हैं, ठीक है भाई ये आ गया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है भाई, हमें दे रखा है त्रिभुज एम ए सी, त्रिभुज ए एन बी तथा त्रिभुज सी बी ओ समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। भाई ये क्या हो रहा है, तीनों भुजाओं पर क्या है, तीन समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं किस पे, तो उसके बाद हम आगे हैं हमें क्षेत्रफल का योग बराबर सिद्ध करना है। क्या अन्य दो भुजाओं, हाँ सिद्ध करने वाली बात है, तो सिद्ध करना है। भाई जैसा आपको कहेगा वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर कहता भाई ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करने के लिए लिखते हैं। इसने कहा हुआ अन्य दो भुजाओं पर बनाए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इसको क्या दर्शाइए, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। तो ठीक है भाई सिद्ध करना है तो वही लिखेंगे। तो ये हमने लिखा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, एम ए सी। इसका क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ए एन बी का क्षेत्रफल प्लस में क्षेत्रफल सी बी ओ, इन दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर है, ठीक है। इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं अलग से लिख देता हूँ कि भाई समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल अगर कहा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, तो ये होता है भाई √3/4 और a स्क्वायर होता है। भाई याद रखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, ये होता है। चलो भाई ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग यहां पर आते हैं सिद्ध पे। चलो भाई सिद्ध पे आते हैं, तो सिद्ध की बात करते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में क्या है भाई, बी समकोण का है, तो पहले तो ये लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई क्या, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, जैसा कि आप लोग देख पाओगे। भाई शुरू में हमने लिख दिया था। अब देखो अगर ये 90 डिग्री का है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण में लगता है पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि भाई 90 के सामने वाला कर्ण ये है, तो y का स्क्वायर जो होगा, तो हम लिखेंगे y का स्क्वायर जो होगा वो p का स्क्वायर प्लस में x के स्क्वायर के बराबर होगा। भाई ये चीज़ तो होगी, ठीक है। अब देखो जैसा कि हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a का स्क्वायर, यही होता है। तो अगर मैं इसमें √3/4 स्क्वायर दोनों साइड गुना कर दूं तब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे √3/4 दोनों ओर गुणा करने पर भाई √3/4 को हमने दोनों ओर गुणा किया। भाई √3/4 जैसे गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई √3/4 y का स्क्वायर बराबर में √3/4 p का स्क्वायर प्लस में √3/4 x का स्क्वायर, ये आएगा। अब एक चीज़ बताइए भाई √3/4 y का स्क्वायर क्या है, तो भाई इसका क्षेत्रफल है, भाई इसी का क्षेत्रफल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्षेत्रफल MAC, इसको लिखा जा सकता है, ये बन गया हमारा क्षेत्रफल MAC आ गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं भाई p का स्क्वायर, p का मान क्या है, ये मतलब ANB जो है, ANB बोले तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया। भाई यहाँ पे लिख दिया हमने क्षेत्रफल ANB, ये आ गया। इसकी बात करें तो ये कौन सा त्रिभुज हो रहा है, तो ये त्रिभुज हमारा नीचे वाला हो रहा है। नीचे वाले का नाम क्या है, CBO। CBO का क्षेत्रफल इसका, ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु का क्षेत्रफल ऐसे ही आएगा √3/4 x का स्क्वायर, और वही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल क्या नाम है भाई इसका, CBO है, तो ठीक है CBO लिख दिया हमने।
क्या हमें यही ज्ञात करना था भाई? तो हमें यही चीज सिद्ध करनी थी और वो चीज आ चुकी है। डन। तो भाई यही आ चुका है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई इति सिद्धम, भाई ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अच्छा इसको भी इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो हमारा है प्रश्न नंबर 31 और 31 की बात करते हैं। इसमें क्या दिख रहा है? DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं BC CA AB के मध्य बिंदु हैं। चलो भाई ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं। तो भाई मैंने पहले इसको बनाया यहाँ पर। इसमें कहा गया भाई DEF क्रमशः ABC त्रिभुज के ABC त्रिभुज में भाई ये क्या रखा है? BC का मध्य बिंदु D है। BC की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है भाई D, ठीक है। और CA का मध्य बिंदु क्या है? E है, तो CA का मध्य बिंदु E हो गया, ठीक है। और उसके बाद AB का मध्य बिंदु, इस AB का मध्य बिंदु क्या F है, तो X को लिखेंगे F। इस तरह से क्रमशः लिखा हुआ है। चलो भाई ठीक है, ये क्रमशः आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करते हैं भाई? इसने कहा है DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है? तो DEF के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा भाई। इसको हमने मिला दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई, इसमें देखा तो भाई क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? तो सबसे पहले लिखा भाई दिया है, इसमें लिखा दिया है। तो दिया है की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई त्रिभुज हमें ABC, त्रिभुज ABC में इसमें कह सकते हैं भाई DEF, DE तथा F क्रमशः भाई क्या है? मध्य बिंदु है, बिंदु है किसके भाई? BC CA तथा AB के। चलो भाई इसके मध्य बिंदु है, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हमें ज्ञात करना है क्या भाई? ज्ञात करना है हमें कि भाई DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसमें लिखेंगे ज्ञात करेंगे भाई, लिख दिया हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात करने हैं कि कंडीशन में आते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई क्षेत्रफल DEF, भाई क्षेत्रफल DEF और बटे में क्षेत्रफल ABC, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ओके, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसमें हल में। भाई इसको लिखा हमने हल। हल की बात करें तो यहां हम देखेंगे क्या कि भाई ये दोनों क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है। और अगर मध्य बिंदु को ज्वाइन किया जाए तो भाई ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, जो कि हमने BPT में पढ़ा था। तो भाई यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई क्या? त्रिभुज ABC में, ठीक है भाई। ABC में क्या होगा? इसमें लिखेंगे क्या? F। इसमें इस तरह से लिख देता हूं भाई क्या? AF बराबर में FB है, ठीक है। AF बराबर में FB है और साथ में हम लिख सकते हैं क्या? AE बराबर में EC है। भाई यहाँ पर देख सकते हैं AF बराबर में FB है और AE बराबर में EC है, ये चीज़ आ जाएगा। चलो ठीक है, अगर ये चीज़ें बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इसको उठा के नीचे लाए, इसको उठा के नीचे लाएंगे तो ये क्या बन रहा है हमारा? AF बटे में FB बराबर 1 आ गया। और यहाँ पर लिखेंगे AE बटे में EC, ये भी 1 आ गया। और इन दोनों कंडीशन से क्या देख सकते हो? दोनों का राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर लिख देते हैं तब हमारा हो जाएगा भाई AE AF बटे में FB बराबर में होगा AE और EC। भाई ये हो गया भाई AF बटे में FB और AE बटे में EC, ये दोनों आपस में बराबर हो चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया तो क्या होगा? किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं एक ही अनुपात में और बीच में एक रेखा है तो वो तीसरी भुजा के समांतर हो गई होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब हमारा हो जाएगा भाई ये FE जो है इसके समांतर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं भाई FE जो है समांतर हो जाएगा BC के, ठीक है। समांतर हो गया और साथ ही साथ ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। एक हमने 9वीं कक्षा में मध्य बिंदु परिमेय भी पढ़ी थी, उससे भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो उससे अगर हम डायरेक्ट करते हैं तब भी, फिलहाल तो हमने ये पूरा कर दिया।
जैसा कि हमने बीपीटी पढ़ा था उसके अनुसार चल रहे हैं। तो बीपीटी के अनुसार कहा जाए तो यहाँ पर अगर भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो उसकी जो भुजाएं हैं, अगर क्या है इधर दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, एक ये बटे में ये और ये बटे में अनुपात में, तो ये इसके समांतर हो जाएगा जो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, तो ये बीपीटी के विपरीत से, बीपीटी के विपरीत से। ठीक है भाई, ये बीपीटी के विपरीत से आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, बीपीटी के विपरीत से आ गया। अब देखो क्या है भाई, ये इसके समांतर हो गया और साथ ही साथ क्या होगा भाई, ये मिड पॉइंट में है, मध्य बिंदु में है, तो ये इसका आधा भी होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे तथा भाई यहां पर लिख सकते हैं FE जो है वो हाफ होगा भाई, किसका, BC का हाफ होगा। चलो भाई ये लिख दिया हमने, FE जो है वो BC का हाफ होगा। चलो ठीक है, अब ये FE BC का हाफ होगा, ये FE BC के हाफ आ गया। और क्या चीज़ हो सकती है, तो भाई ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर साथ साथ में लिख सकते हैं तथा त्रिभुज, कौन सा वाला यूज करेंगे हम भाई, AFE भाई, तथा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AFE तथा उसके बाद ABC। भाई यहाँ पर देखते हैं भाई, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या बराबर है, तो हम इनको बराबर लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा ही। तो भाई चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा भाई कोण AFE जो है भाई, यहाँ पर लिखेंगे कोण AFE जो है ये बराबर होगा किसके भाई, AFE जो बराबर होगा ABC के होगा। तो यहाँ पर लिख दिया भाई कोण ABC के बराबर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, AFE जो है वो ABC के बराबर हो जाएगा, और इस साइड देखा जाए तो AEF जो है वो ACB के बराबर हो जाएगा। AEF जो है वो बराबर होगा किसके, ACB के। क्या है हमारे पास, ACB, ACB के बराबर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर देख लिया हमने, AEF जो है वो ACB के बराबर हो गया, डन। चलो एक चीज़ तो हमारी हो गई, मतलब दो कोण तो हमारे बराबर हो गए, और इसको हम लिख सकते हैं रीजन में क्या, तो ये हो जाएगा भाई एक ही ओर के संगत कोण है। भाई यहाँ हमने देखा है कि भाई यहाँ देख लिया कि ये रेखा इसके समांतर है, तभी तो ये बराबर है, तो ये एक ही ओर के संगत कोण है, वो हमने लिख दिया है। अब ये लिख दिया है तो सेम टू सेम इसके अंदर भी आएगा। ठीक है भाई, चलो आ गया। अब यहाँ पर देख लिया हमने, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसका मतलब ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तब त्रिभुज AF, एक मिनट, तब त्रिभुज AFE जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। भाई यहाँ हम देख सकते हैं भाई AFE जो है वो समरूप हो जाएगा ABC के, ये हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, अगर ये समरूप हो गया है, अगर ये समरूप हो गया, अच्छा इसके साथ रीजन भी लिख देते हैं। रीजन क्या आएगा भाई, रीजन आएगा भाई कोण से समरूपता आ रही है। ठीक है, अब भाई ठीक है, अब इसके बाद अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा भाई, क्षेत्रफल कहा जाए AFE और बटे में क्षेत्रफल ABC, ये किसके बराबर होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, इस छोटे और बड़े की बात करें तो भाई FE बटे में BC, एक भुजा को लिख देता हूं मैं, तो हमने यहाँ पर लिखा भाई FE बटे में BC, भाई ये आ गया। अब देखिए इसका वर्ग तो है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है परिमेय में। ठीक है, अब हमें पता है कहाँ लिखा हुआ, ये रहा FE जो है वो 1/2 BC के बराबर है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं FE या फिर BC की जगह भी यहाँ पर लिख देते हैं भाई, FE की जगह लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसमें लिख दिया भाई FE की जगह लिख दिया BC/2 है, मतलब नीचे 2 करके ये BC आ जाएगा और ऊपर का वर्ग आ गया। ठीक है, 20 से BC कट गया, 1 आ गया, और वर्ग करोगे तो ये आएगा 1/4। यानी हमने यहाँ पर देख लिया भाई इन क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल AFE जो है AFE का और बटे में क्षेत्रफल ABC, इसका अनुपात जो देख लिया वो 1/4 आ गया। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, ये जो छोटा त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज का क्या है, 1/4 है, 1/4 है। यानी अगर मैं कहूँ तो भाई यहाँ से मैं अगर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो इसको उठा के इधर भेजा जा सकता है। मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे क्षेत्रफल AFE ये किसके बराबर है, तो ये आ जाएगा 1/4 क्षेत्रफल में ABC के बराबर है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद मैं लिखूंगा भाई इसी तरह से, भाई यहाँ पर लिख दिया इसी तरह,
इसी तरह की बात करते हैं। तो इसी तरह की बात करेंगे तो भाई जैसे कि हमने छोटे वाले को AFE को पूरे के क्षेत्रफल के 1/4 लिख दिया, इस छोटे को पूरे का 1/4 लिख दिया, वैसे क्या इसको भी 1/4 लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई त्रिभुज FDB, यहाँ पर लिखेंगे भाई त्रिभुज FDB, इसका जो क्षेत्रफल होगा जो हमारे पास है भाई FDB, इसका जो क्षेत्रफल है ये भी पूरे के 1/4 होगा, यानी पूरे का 1/4 क्या होगा? 1/4 हम लिखते हैं। अब पूरा है ABC, अच्छा ABC है, मिट गया क्या? ठीक है भाई, लिख दिया हमने ABC के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ में लिखते हैं क्षेत्रफल। भाई एक और कौन सी त्रिभुज बच गया हमारा? तो भाई इस साइड वाला बचा, यानी CDE लिख सकते हैं। तो भाई CDE जो है इसका जो क्षेत्रफल होगा ये भी आ जाएगा 1/4 ABC के बराबर होगा। चलो भाई ये भी चीज़ आ गया, डन। अब हमें पता है क्या कि भाई जो त्रिभुज हमारे पास है ABC, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? ये बराबर है, ये जो आप देख रहे हो ये जो बड़ा त्रिभुज है किसके बराबर है? तो 1 2 3 4 चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो भाई चारों त्रिभुज को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास? तो पहला लिखा हमने क्या? तो भाई क्षेत्रफल AFE, ठीक है, प्लस में क्षेत्रफल दूसरा क्या आएगा भाई? दूसरा आएगा हमारे पास FDB, अब प्लस में क्षेत्रफल क्या आएगा? CDE, ठीक है, और प्लस में क्षेत्रफल क्या आएगा भाई? CDE के बाद प्लस में एक क्षेत्रफल बच गया, हमने तीनों तो लिख दिए, बचा क्या है? तो बीच वाला जो कि क्या है? DEF है। तो हम इसको लिखेंगे भाई DEF, भाई यहाँ पर लिख दिया क्षेत्रफल DEF लिख दिया। चलो भाई ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, और एक समीकरण ये है। ये चारों समीकरण में देख लो क्या है भाई। इन तीन समीकरण में देखा, तीनों के तीनों सेम बराबर हैं, मतलब ABC के 1/4 के बराबर ये है, ये बराबर सेम है, ये बराबर सेम, यानी तीनों त्रिभुज सेम हो गए भाई, तीनों सेम हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई? इन तीनों के अकॉर्डिंग, तो तीनों पे हम लिख सकते हैं भाई 1/4 ABC, 1/4 ABC, 1/4 ABC लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्षेत्रफल ABC, ये किसके बराबर होगा? तो 1/4 1/4 1/4, 3 बार 1/4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो भाई 3/4 आएगा भाई, 3/4, और क्षेत्रफल ABC आ गया। ठीक है, और साथ में प्लस में कितना है? DEF है, तो इसको हमने लिख दिया प्लस में क्षेत्रफल DEF लिख दिया। चलो भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो क्या होगा? तो भाई नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई क्या है? क्षेत्रफल ABC माइनस में 3/4 है, 3/4 क्षेत्रफल ABC, और ये बराबर होगा किसके? तो क्षेत्रफल DEF के बराबर होगा, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। भाई हमने क्या किया? हमने इस क्षेत्रफल को उठा के इस साइड आके माइनस में कर दिया, डन। और इस साइड DEF है वो बचा रह गया, तो ठीक है। अब यहाँ पर ये DEF बचा रह गया, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 1 में से 3/4 जाएगा, तो भाई एलसीएम लेके घटाओगे तो ये 1/4 ही आएगा। और ये क्या आ गया भाई? क्षेत्रफल ABC आ गया है, और बराबर में क्या है? क्षेत्रफल DEF है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना था? तो हमें ज्ञात करना था भाई DEF और ABC का अनुपात ज्ञात करना था, यानी हम इसको उठा के नीचे ले आते हैं। तो 1/4 बराबर में क्या आ गया? क्षेत्रफल DEF, और बटे में आ गया ये क्षेत्रफल ABC, भाई आ गया, और ये अनुपात हमारा आ चुका है, और ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो हम इसको लिख देते हैं भाई हल हो गया, बस आंसर आ गया है। ठीक है, आंसर आ चुका है, डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद कहा जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा भाई किस तरीके से किया। तो तीनों के क्षेत्रफल पहले हमने पूरे बड़े के बराबर किया, उसके बाद उसको हमने पूरे बड़े त्रिभुज में से घटा दिया, अपने आप बीच वाला आ गया, और उसके अनुसार हमने अनुपात को निकाल दिया, डन। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 32 है, और 32 की बात करते हैं। तो यहाँ में देखा भाई दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है। अब ये क्या कहना चाहता है? तो भाई हमने बनाए दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक बनाया ये, ठीक है, और एक बना दिया ये। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनके शीर्ष का कोण जो बराबर है, यानी ABC
और ये लिखा P Q और R। अब देखो ये दोनों समद्विबाहु है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होगी। तो भाई हमने कहा भाई ये दो भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर है। इतनी बात हो गई, डन। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। भाई दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है। शीर्ष कोण कौन सा, ये। तो यानी इसमें कह रहा है ये कोण इसके समान दे रखा है। चलो भाई अच्छी बात है। अब इसके बाद कहा है यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, मतलब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 16:25 है। चलो ये भी ठीक है। तो उनकी संगत ऊंचाई, भाई इनकी संगत ऊंचाई जो है, संगत ऊंचाई की बात करें तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब, मतलब यहाँ से एक लंब खींचा गया है, ठीक है, और यहाँ से भी एक लंब खींचा गया है, ठीक है, लंब खींचा गया है। तो इसने बोला शीर्ष से सम्मुख लंब जो है, मतलब जो, तो उनकी संगत ऊंचाइयाँ जो हैं का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इस ऊंचाइयों के अनुपात को ज्ञात करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल, हल नहीं, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। भाई क्या क्या चीज़ दे रखा है पहले वही लिखेंगे, ठीक है। दिया है कि कंडीशन में आते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि ABC और PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई त्रिभुज ABC में, भाई इसमें हमें दे रखा है AB जो है वो बराबर है AC के, ठीक है भाई, AB AC के बराबर है, ये दे रखा है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें दे रखा है कि इसका नाम कुछ दे देते हैं भाई, A के साथ ये आ जाएगा हमारे पास D, और ये PQR और इसको लिखते हैं S, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई क्या, तो भाई AD जो है वो लंब है किस पर, BC पर। भाई AD BC पर लंब है, ये बात हो गई है। चलो ठीक है, उसके बाद हम त्रिभुज दूसरे वाले की बात करते हैं जो कि PQR है। इसमें देखा जाए तो भाई इसमें हमें पता है PQ और PR बराबर है, तो ये लिखा हमने PQ बराबर है PR के, ठीक है। और उसके बाद भाई PS जो है, ये जो PS जो है ये लंब है किस पर भाई, QR पर। भाई ये दो बातें हमें दी हुई है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, तो और इसकी बात करेंगे भाई कोण, इसमें कह रखा था शीर्ष के कोण समान है, ये भी कह रखा था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं तथा कोण A जो है कोण P के बराबर है। इतनी चीज़ें हमें दी हुई है, डन। अब इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ज्ञात करना है हमें। भाई इसमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने में लिखेंगे, एक मिनट, यहां लिखा हमने ज्ञात करना है। भाई ज्ञात करने की कंडीशन में क्या है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात करने हैं। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई संगत ऊंचाई कितनी है, तो AD और PS है, तो भाई इसका अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा और भी कुछ दे रखा है इसमें, अच्छा, क्षेत्रफल का अनुपात भी दे रखा है, वो भी लिखना पड़ेगा। मेन चीज़ तो छूट गई भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसके साथ साथ क्या है भाई, क्षेत्रफल ABC बटे में क्षेत्रफल PQR, इन दोनों का अनुपात जो दे रखा है वो 16/25 दे रखा है। भाई इतनी बात दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे भाई ज्ञात करने में, भाई ये आ गया ज्ञात करने में। अब ज्ञात करने की कंडीशन में हमें पता है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब संगत ऊंचाई क्या है, AD बटे में PS। भाई हमें ज्ञात करना है AD बटे में PS, ठीक है भाई, ये चीज ज्ञात करना है। अब इसके आते हैं हल पे, भाई हल करते हैं इसका। अब हल की कंडीशन आए तो यहां पर मैं देखता हूं भाई किसमें, तो त्रिभुज जो दो हमें दे रखे हैं, मतलब त्रिभुज ABC में, भाई इसमें हमें पता है AB जो है वो बराबर है AC के, ठीक है। इसके अंदर हमें पता है AB AC के बराबर है। अगर इसी AC को AB के नीचे ले आऊं तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं भाई AB बटे AC। भाई ये जब नीचे आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, भाई ये एक आ गया पहली समीकरण, ठीक है। ये लिखा जब ये है तब ये आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट मैं लिखता हूँ क्या, इस त्रिभुज के बारे में। भाई त्रिभुज PQR में, इसमें PQ बराबर में PR है, भाई PQ बराबर में PR है। अब इस PR को नीचे लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें लिख सकते हैं PQ बट्टे में PR, अब बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई, ये समीकरण दूसरा हो गया। उसके बाद साथ में हम देख सकते हैं भाई कोण A जो है वो बराबर है कोण P के। भाई ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो ये भी है। और ये कहाँ से आया, तो ये तो भाई हमें दिया हुआ था, इसकी बात करें ये तो हमें दिया हुआ था,
तो यहाँ की बात कर रहे हैं कहाँ दे रखा है, तो भाई शीर्ष कोण समान है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है a बराबर में p, यही है। तो हम इसके साथ रीजन लिखेंगे, भाई ये दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये दिया है कि कंडीशन में आ गया, डन। अब इसके बाद क्या है भाई, यहां पर इसको हम लिखते हैं तीसरी समीकरण। अब इन तीनों समीकरण से हम क्या देख सकते हैं भाई, यहां पर हमने देखा भाई पहले और दूसरे समीकरण से क्या देखते हैं, पहले ये लिखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा यहां पर लिखा भाई समीकरण, एक मिनट, समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं भाई, 1 के बराबर ए बी बटे ए सी और 1 के बराबर पी क्यू बटे पी आर, भाई यही आ रहा है। तो हम क्या इनको बराबर लिख सकते हैं, तो भाई मैंने लिख दिया ए बी बटे में ए सी बराबर में पी क्यू बटे में पी आर। भाई ये क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, दोनों तो बराबर होंगे, डन। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, क्या मैं इसमें पी क्यू को नीचे और ए सी को ऊपर कर सकता हूँ, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर में ए सी बटे में पी आर। भाई ये क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, नीचे भाग में ऊपर गुना में चला गया, ऊपर गुना में नीचे भाग में आ गया, कर सकते हैं। ये हमारे पास समीकरण आ गई है 4, ठीक है, ये चौथी समीकरण आ गई है। अब देखिए क्या चीज हो रहा है इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, भाई ये बटे में ये है और ये बटे में ये है, मतलब भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, और उन दोनों भुजाओं के जो दो भुजाएं एक ही अनुपात है, उनके अंतर्गत जो कोण बन रहा है वो भी बराबर है, देख सकते हो अंतर्गत कोण बराबर है और भुजाएं भी अनुपात में है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से हम कह सकते हैं कि बड़ा त्रिभुज बड़े के समरूप हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप होगा। इसका रीजन क्या आ रहा है, तो रीजन की बात करें तो यहाँ पर भाई दो भुजाएं एक ही अनुपात में, जैसे मैं बताता हूँ भाई, ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, और उसके अंतर्गत का कोण जो है वो बराबर है, यानी भुजा कोण भुजा के रीजन से ये हमारा समरूप हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या आएगा भाई, भुजा कोण भुजा से समरूप हो रहा है, डन। चलो भाई ये चीज आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है यहाँ पे, तब क्षेत्रफल ABC बटे में क्षेत्रफल PQR, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा इनकी किसी भी, इनकी सारी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो भाई AB बटे में PQ करा उसका वर्ग हो जाएगा, तो बस एक ही लिखते हैं, बाकी की जरूरत पड़ेगी नहीं। AB बटे में PQ लिखा और इसका वर्ग लिख दिया, ठीक है, और भी सारी भुजाएं होंगी, मैंने बस एक ही लिखा है, डन। अब इसके बाद और क्या करते हैं, तो उसके बाद हम आते हैं भाई किसमें, तो यहां पर लिखते हैं भाई त्रिभुज हमने लिया है कौन सा, ADB और PSQ, इसमें देखते हैं। तो यहां पर हमने लिया त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PSQ में, भाई इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। तो जैसा कि हमें पता है ADB में और PSQ में, भाई AD जो है वो BC पर लंब है, मतलब ये कोण 90 का है, 90 का है, यहाँ भी 90 का है, यानी हम कह सकते हैं ADB और PSQ दोनों बराबर हैं। भाई कोण ADB बराबर है PSQ, और ये क्यों बराबर है, तो भाई प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है, भाई दोनों 90 डिग्री इसलिए बराबर हो गया, डन। चलो ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हमें पता है पूरा बड़ा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप था, यानी बी कोण जो है वो क्यू के बराबर होगा भाई जब समरूप है तो ये सारे संगत कोण तो बराबर होंगे, तो बी क्यू के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक है, कोण बी क्यू के बराबर होगा। और ये क्यों बराबर होगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं रीजन CPST यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, मतलब दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई बी क्यू के बराबर है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई दोनों समरूप थे, तो इसके अनुसार बी जो है वो क्यू के बराबर होगा।
ठीक है। अब यहां पर इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो चुके हैं, और किसी भी दो त्रिभुज में उसके दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो यहां पर हम वही चीज लिख देते हैं। यहां पर लिखा हमने तब त्रिभुज ए डी बी ये समरूप हो गया है त्रिभुज पी एस क्यू। भाई ये चीज समरूप हो चुका है, ठीक है। और समरूप हो गया है तो इसका रीजन क्या आएगा? तो रीजन की बात करें, दो कोण बराबर है तो कोण कोण समरूपता, भाई ये चीज आ जाएगा। क्या आ रहा है भाई? कोण कोण समरूपता आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। अब क्या देखते हैं भाई अगर ये कोण कोण समरूपता है तो क्या इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी? तो भाई बिल्कुल होगी। तो हम लिख सकते हैं क्या भाई, ए डी बटे में पी एस बराबर में ए बी बटे में पी क्यू। क्या ये लिखा जा सकता है? अगर ये दो समरूप हैं तो इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो भाई इस चीज़ का रीज़न क्या होगा? तो रीज़न की बात करें तो यहाँ पर इसका रीज़न होगा भाई समरूपता के कारण हो रहा है, मतलब CPST, भाई यही होगा। भाई जब भी आपको दिखे कोई भी दो त्रिभुज समरूप है उसके कारण से कोई चीज़ लिखी गई है तो उसके CPST लिखेंगे। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको माना है पांचवा पार्ट और इसको मान लिया छठा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए बी बटे पी क्यू जो है वो किसके बराबर है? ए डी बटे पी एस के बराबर है। यहाँ ए बी बटे पी क्यू था ना, तो यहाँ से ए बी बटे पी क्यू का मान ए डी बटे पी एस उठा के यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण पांच तथा, अच्छा 6 है, ये 4 लिख दिया है, 6 होगा ये। भाई यहाँ पर लिखा समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है भाई। इससे हम लिख सकते हैं भाई क्षेत्रफल जो है ABC बटे में क्षेत्रफल PQR बराबर में हमें क्या दिया हुआ था, हमें दे रखा था AB बटे PQ, और AB बटे PQ की जगह हमने लिख दिया AD बटे PS। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था भाई? क्वेश्चन में दे रखा था इसका अनुपात कितना है, और इसका अनुपात 16/25 है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसके सामने हमने लिख दिया 16/25, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वर्ग हटाता हूँ तो उस साइड रूट लगेगा, रूट लगते हम क्या कह सकते हैं भाई, AD बटे PS जो है इसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 16/25 आएगा। और 16 क्या होता है? तो 16 का रूट 4 होता है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है और ये 5 का वर्ग है, यानी हम इसको ले सकते हैं, इसकी भुजाओं का अनुपात आ गया 4/5, ठीक है। और यही इसका आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर फाइनल लिख सकते हैं कि भाई AD अनुपात, इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, इसने कहा तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, तो उसका अनुपात कितना आ गया, 4:5 आ गया, और यही इसका आंसर है। डन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई आंसर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। यानी यहाँ पर आपने देखा कैसे कैसे हुआ। तो भाई पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया, डन। फिर उसकी भुजाओं का अनुपात लिखा, उसके बाद छोटे त्रिभुज को समरूप किया, उसके भुजाओं का अनुपात लिखा, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। भाई यहाँ पर हमने क्या किया, बड़े त्रिभुज को समरूप किया, उसके भुजाओं का अनुपात यहाँ लिखा, छोटे त्रिभुज को समरूप किया, उसके भुजा का अनुपात लिखा, और यहाँ से कंपेयर करके AB बटे PQ का मान उठा के यहाँ पर रखा गया, और मान रखते फिर हमारा आंसर एग्जैक्ट सामने। डन, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखा है, तो आकृति 6.17 जो आपके सामने ये दिख रही है, इसके अंदर क्या है, में DE जो है वो समांतर है BC के। भाई ये DE जो है वो BC के समांतर है, ये बात कर रखा है, ठीक है। उसके बाद कहा है AD अनुपात DB। AD की बात करें तो क्या है, तो ये AD है, ये कितना है, AD अनुपात DB, ये 5:4 है, 5/4 लिख दिया, चलो ठीक है। अब इसने कहा है क्षेत्रफल DEF। DEF कौन सा है, तो भाई ये छोटा वाला क्षेत्रफल DEF है, और CFB ये वाला है। अरे वाह, इसका अनुपात याद करना है, इसको कैसे करें भाई, कुछ तो दे ही नहीं रखा उसमें, ठीक है। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आते हैं भाई, इसमें सबसे पहले दिया है भाई, क्या क्या चीज़ दिया है पहले तो वो लिखते हैं। भाई दिया है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहाँ हमें दे रखा है कि भाई DE जो है, पहले तो लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर है BC के, ठीक है। और साथ में हमें दे रखा है AD अनुपात DB, ये दे रखा है 5:4 दे रखा है। भाई इतनी बात दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात करना, बिल्कुल ज्ञात करने की बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है।
ज्ञात करना है की कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं भाई ज्ञात करना में, तो हमें ज्ञात करना है भाई एरिया, एरिया की जगह मैं क्षेत्रफल लिख देता हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल जो है भाई किसका, DEF जो है बटे में क्षेत्रफल CFB। भाई क्षेत्रफल जो DEF और क्षेत्रफल जो CFB है, इन दोनों का जो अनुपात है ये हमें ज्ञात करना है भाई, ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई अब आते हैं इसके हल पे, ठीक है। हल की कंडीशन में यहाँ पर आते हैं, तो हल में हम देख पाएंगे भाई, क्या देख पाएंगे हल में, तो हल में देख सकते हैं भाई हमारे पास दिया हुआ है ये और ये समांतर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं त्रिभुज ABC में, भाई इसमें मैं कह सकता हूँ भाई DE जो है वो समांतर है BC के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब, भाई हमें पता है कि किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी लाइन खींची जाए जो बाकी दोनों रेखाओं को काटती है, तो वो एक ही अनुपात में काटेगी, याद रखना एक ही अनुपात में काटेगी। यानी कि हम इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं AD बटे DB, यहाँ लिखा मैंने AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC होगा, भाई ये चीज होगा, ठीक है। भाई ये किस कारणवश हो रहा है, तो ये हमने पढ़ा है BPT में, तो ये कारणवश हो रहा है भाई BPT के, ठीक है भाई BPT से ही हो रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे भाई, BPT से जब ये चीज आ गई है तो हमें पता है AD बटे DB कितना है, 5:4 यही था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई ये आ जाएगा 5/4 आएगा, और 5/4 क्या आ गया भाई, AE बटे में EC आ गया, भाई ये आ गया क्योंकि इसका अनुपात तो दिया हुआ था, ये आ चुका है। और ये किस कारणवश आया, तो ये आया है हमारा दिया है के कारणवश, ठीक है भाई दिया है कि कारणवश आ गया। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि ये भुजा यहां पर ये भी आ चुकी है 5/4। चलो भाई ठीक है 5/4 आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखो एक तो ये आ गया कि दोनों भुजाएं यहां पर सेम आ चुकी है, मतलब सेम अनुपात में वो आ गई है। अब अगर मैं इसी में लिखूं तब यहां पर लिखा जाए कि AD बटे में AB बराबर में AE बटे में AC, क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जाता है। अगर BPT है तो इसमें एक जोड़ के हम ऐसा भी करते हैं, तो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि हम अगर छोटे छोटे अनुपात जो AD बटे DB और AE बटे EC बराबर हैं, तो भाई छोटा और बड़ा भी सेम रहेगा, तो भाई सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो ये कितना आ रहा है, तो कितने की बात करें तो भाई AD कितना है, तो ये 5 है, तो हमने इसको 5 लिखा, ठीक है। नीचे भी AB है, भाई AB पूरा कितना है, तो 5 4 9 है, तो इसको हम 9 लिख सकते हैं, भाई ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि AC जो है, इसको मैं थोड़ा सा जोड़ के दिखा देता हूँ, ये 5 प्लस में 4 आ जाएगा। यानी इसमें हम यहाँ फाइनली कह सकते हैं, इसी के साथ यहीं पर लिख देता हूँ, ये 5/9 आ जाएगा, ठीक है भाई 5/9 आ जाएगा, कोई अगले स्टेप की जरूरत नहीं, यहीं पर हमने सीधे डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। यानी अब हमने देख लिया कि छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है, 5/9 आ गया, ठीक है। ये 5/9 आ चुका है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ 5/9 आ गया, नहीं तो लिखे ही रहने देते हैं, ये सही रहेगा भाई, ठीक है। ओके, तो ये चीज आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें फाइनली इनका अनुपात नहीं ज्ञात करना था, हमें अनुपात ज्ञात करना है इन छोटे त्रिभुजों का, इन छोटे त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो भाई उसके लिए क्या करते हैं, उन छोटे दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं। अब बोलोगे सर पहले क्यों नहीं समरूप किया, हम पहले ही कर देते हैं, भाई देखो अभी पता चलेगा क्यों नहीं समरूप किया। तो यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर हमने लिखा भाई त्रिभुज, अच्छा एक और चीज़ है, एक और चीज़ में छोटी सी चीज़ रह गई है, क्या रह गई है भाई, कि यहाँ पर अगर दो भुजाओं का अनुपात सेम आ रहा है तो तीसरी भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे तब, ये हमारे पास आया था AD बटे में AB, ठीक है। उसके बाद है भाई AE बटे में AC आया था, तो उसके साथ देखो एक छोटी भुजा बड़ी भुजा के बराबर है, छोटी भुजा बड़ी भुजा के बराबर है, तो ये छोटी भुजा भी ये बड़ी भुजा के बराबर होगा। यानी हम लिखेंगे भाई DE जो है बटे में BC है, ये भी बराबर होगा किसके, 5/9 के, मतलब ये सारी चीज़ें 5/9 के बराबर होगी। और इसको हमने ले लिया है समीकरण 1, अब इसके अनुसार हेल्प मिलेगी। और भाई अब हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे दोनों ये छोटे वाले को समरूप करते भाई तो यहाँ पर लिखा हमने त्रिभुज भाई क्या DFE तथा त्रिभुज CFB, इन दोनों त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा।
ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भाई क्या क्या कौन कौन से कोण बराबर है। तो हमने देखा भाई कि ये रेखा इसके समांतर थी, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। भाई होगा, बिल्कुल होगा। चलो भाई ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पर हमने लिखा कोण DEF, DEF है, ये बराबर होगा कोण FCB, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा भाई, रीजन क्या होगा भाई, ये कोण इसके बराबर, इसका रीजन क्या होगा। तो हमें पता है दो समांतर रेखाएं होती है, बीच में से तिर्यक रेखा काटती है और ये कोण इसके बराबर होता है, इसे कहते हैं अंतः एकांतर कोण। और यहाँ पर भी हो रहा है, ये इसके समांतर और ये इसके बराबर है, तो भाई अंतः एकांतर कोण लिख दिया हमने, अंतः एकांतर कोण, ठीक है भाई, अंतः एकांतर कोण हो गया। और क्या बराबर है, तो यहां हम देख पा रहे हैं भाई 4 कोण 2 के बराबर है। भाई ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई क्या, भाई कोण 4 जो है वो कोण 2 के बराबर है, और इसके लिए साथ में हमने लिख दिया है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर हो गए हैं। अब दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। भाई बिल्कुल होंगे, दो कोण ही बहुत होता है। वैसे तीसरा भी बराबर है, 5 इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए उतना काफी है उनको समरूप बताने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे तब, यहाँ पर लिखा गया भाई तब जो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज कौन कौन से लिए थे हमने, DFE और CFB, DFE और त्रिभुज CFB, ये दोनों आपस में समरूप होंगे। ये था ना, DFE और CFB, ये दोनों आपस में समरूप होंगे, और ये हमने लिख दिया, डन। चलो भाई ठीक है, ये चीज लिख दिया। हमें क्या ज्ञात करना था, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। तो भाई क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई अगर ये दोनों समरूप हो गए, अच्छा इसका रीजन भी तो लिखना है भाई, इसका रीजन भी लिख देते हैं, क्यों है भाई, तो ये हमारा है कोण कोण समरूपता है, इसके कारण से आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर ये दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, भाई हमने लिखा DFE बटे में क्षेत्रफल CFB, ये कितना आएगा, तो ये आएगा भाई इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यही पढ़ा है हमने। तो भाई इनकी भुजाएं क्या हो रही है, तो इस छोटे त्रिभुज की भुजा DE है, इस बड़े त्रिभुज की भुजा BC है, ये चीजें। तो हमने इसको लिखा भाई ये बराबर आ रहा है DE और BC, भाई ये चीज हमने बराबर लिख दी है, और इसका वर्ग होता है, भाई ये चीज होता है, डन। अब भाई वैसे तो सारी भुजाएं होती है, एक ही भुजा से काम चल जाएगा, और वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जो एक का अनुपात होगा वही सबका अनुपात होगा, सेम। चलो ठीक है, अब देखो DE बटे BC क्या है, तो DE बटे BC हमने देखा 5/9 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, DE बटे BC की जगह लिख सकते हैं 5/9, और वो कैसे होगा, तो भाई यहाँ पर हमने समीकरण 1 माना है, ठीक है। तो और इसको लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, भाई यहां पर हमने देखा समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल DFE बटे में क्षेत्रफल CFB बराबर में आ जाएगा ये भाई 5/9 का वर्ग आ जाएगा, और वर्ग का मतलब ये आ गया भाई 25/81 आ गया। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 25/81 आ चुका है, और यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है, ये हल हो चुका है इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपने देखा भाई कैसे हमने इन दोनों छोटे त्रिभुजों को आपस में इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाला। तो भाई उसके लिए ये था कि हमने इस छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला, क्षेत्रफल नहीं भुजाओं का अनुपात निकाला, और वो भी उसमें हमने देखा कि इन दोनों के भुजाओं में एक चीज कॉमन हो रही है कि भाई इस छोटे और बड़े त्रिभुज में भाई DE बटे BC आ रहा था, और इस छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में इसमें भी DE बटे BC आ रहा था। तो हमने पहले वाले से दूसरे वाले को रिलेट किया और हमारा आंसर आ गया, डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसका भी ले लिया, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में देखा आकृति 6.18 जो हमारे सामने ये दिख रही है, इसके अंदर क्या रखा है, रेखाखंड XY जो है, XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है, यानी ये XY जो दे रखा है ये AC के समांतर दे रखा है। चलो भाई ठीक है, इस त्रिभुज को
वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। मतलब क्या हो रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल छोटे वाले का और इस छोटे वाले का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या कहा है कि त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। इसके दो भाग कौन से दिख रहे हैं, इसका दो भाग एक है और एक ये है, ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसमें क्या है भाई, दो भागों में इसमें विभाजित कर रहा है, वो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। चलो इतनी बात तो हमें पता चल गई, ठीक है। अब कह रखा है भाई इसमें अनुपात ज्ञात करना है, किसका, AX और AB का। AX कौन सा है, तो भाई AX और AB का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इतनी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके आते हैं हल में। हल क्या, इसमें भाई ज्ञात करना है, हाँ तो ज्ञात ही करना है। तो पहले लिखते हैं भाई दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो भाई दिया है पे आते हैं इसमें। ठीक है, दिया है में आते हैं। तो दिया है में क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ हमें पता है कि भाई इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि XY जो है वो AC के समांतर है। तो भाई पहले हमने लिखा भाई क्या, तो पहले लिख दिया हमने त्रिभुज ABC में XY जो है वो समांतर है AC के। ठीक है भाई, XY जो है AC के समांतर है, ये चीज हो गया। उसके बाद हमें दे रखा है क्या भाई, तो इसके बाद क्या है, त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। यानी हम लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल किसका भाई, तो भाई XBY जो है इसका जो क्षेत्रफल है ये बराबर है क्षेत्रफल XYCA, भाई इसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किसमें भाई, क्या ज्ञात करना है, तो हमें इसमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखते हैं भाई ज्ञात करना है, ठीक है भाई। ज्ञात करना है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं भाई AX बटे में AB, भाई ये चीज हमें ज्ञात करना है, AX बटे में AB। ओके, चलो भाई इसमें आते हैं। इसके बाद फिर हल में, भाई फाइनली हल में आ जाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हल की बात करते हैं, तो इसमें आते हैं कौन सा त्रिभुज हमारे पास, तो त्रिभुज ABC में भाई त्रिभुज ABC में की बात की जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई XY जो है वो समांतर है किसके, तो भाई AC के समांतर है। भाई XY जो है AC के समांतर है, ठीक है भाई। अब अगर ये इसके समांतर है तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, भाई बिल्कुल होगा। और ये कोण तो दोनों में ही आ रहे हैं, भाई दोनों में ही आ रहे हैं। तो इसमें ये समांतर है, तो अब इस समांतर की वजह से देखो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो हम कर सकते हैं समरूपता के अनुसार, और एक कर सकते हैं हम इसको BPT के अनुसार, वैसे भी करा जा सकता है। हम क्या करते हैं, इसमें समरूपता के अनुसार करते हैं। भाई ये समांतर दे रखा है, तो अब लिखेंगे तब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC है, ठीक है, और XBY में, भाई इसमें हमने देखा तो कोण B जो है वो दोनों में ही है। भाई कोण B दोनों में ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है भाई। ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब सेकंड की बात करें, और क्या बराबर है, तो मैंने कहा ये कोण इसके बराबर है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कोण CAB ये बराबर होगा किसके भाई, YXB के, भाई इसके बराबर होगा। और इसका रीजन क्या आ रहा है, तो इसका रीजन ये आ रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं, तो एक ही और के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां पर लिख दिया हमने भाई एक ही और के संगत कोण, ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। डन, चलो भाई ठीक है, दो चीजें बराबर होगी। अब हमने देख लिया अगर दो त्रिभुजों में, इन दो त्रिभुजों में, इस छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए तो दोनों समरूप हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि तब त्रिभुज XBY ये देख रहे हैं XBY जो है ये समरूप हो गया है किसके भाई, त्रिभुज हमारा ABC के समरूप हो गया। इसका रीजन क्या आ रहा है भाई, तो रीजन की बात करें तो रीजन हमारा वही है भाई, क्या आ रहा है, कोण समरूपता है, ठीक है भाई, कोण समरूपता हो गई है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होगी, भाई बिल्कुल होगा, तो वो भी लिखते हैं। तो यहां पर हमने लिखा भाई दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उस अकॉर्डिंग BX बटे में AB, भाई लिख दिया हमने BX बटे में AB बराबर होगा BY बटे में BC,
भाई ये लिख दिया हमने, भाई इनकी भुजाएं भी एक ही अनुपात में होगी, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसका रीजन क्या आएगा, तो भाई अगर कभी भी समरूपता के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें हम लिखते हैं तो इसका रीजन CPST होता है, जो कि मैंने कई बार बता दिया। ठीक है, CPST होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है, वो समान अनुपात में है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या चीज़ है भाई, ये अगर समरूप हो गया, उसके साथ एक और चीज़ हमने पढ़ी, अभी क्या पढ़ रखी है, कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भाई इनके क्षेत्रफलों का अनुपात XBY, और बटे में कहा जाए क्षेत्रफलों का अनुपात ABC, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, BX बटे में AB, भाई ये लिखा जाता है, BX बटे में AB लिखा जा सकता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहां से क्या चीज हो रहा है भाई, यहां से अगर मैं देखूं कि भाई क्या निकलेगा, तो हमें पता है कि क्षेत्रफलों के बारे में कुछ दिया भाई, ये जो दोनों क्षेत्रफल दे रखे हैं, क्या ये वैसा कुछ है, भाई वैसा दिख तो नहीं रहा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर वर्ग तो छोड़ा हमने, भाई तो बिना वर्ग के नहीं काम चलेगा, वर्ग लगेगा। अब इसी को मैं आगे लिखता हूँ, आगे देखो किस तरीके से चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई क्षेत्रफल XBY, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई क्षेत्रफल XBY, और बटे में आएगा क्षेत्रफल ABC। भाई ये चीज़ हमारे पास है, क्षेत्रफल XBY और ABC की बात कर रहे हैं। अच्छा ABC बात करें तो ये पूरा बड़ा है, ठीक है, क्या इसको तोड़कर दो हिस्सों में लिखा जा सकता है कि भाई XBY लिख दें और AXYC लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इस बड़े को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तो दो हिस्सों में तोड़ के लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं भाई, इस नीचे वाले को लिखेंगे हम क्या, इसको लिखेंगे क्षेत्रफल XBY और प्लस में क्षेत्रफल, यह आएगा हमारे पास क्या, यह आएगा XYCA लिख देते हैं, तो ये लिखा हमने XYCA लिखा जा सकता है। चलो भाई ठीक है, और ये तो टूट के यही बनाए ना, और बाकी इक्वल मेरे BX बटे में AB है, वही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या आ रहा है, BX बटे में AB लिख दिया। चलो भाई ठीक है, इसका वर्ग आ रखा है। अच्छा अब हमें पता है, क्या पता है भाई, हमें पता है कि ये दोनों चीजें सेम है, बराबर हैं। अब जब बराबर है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर है, तो क्या इसको दो करके लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी क्षेत्रफल लिखा XBY बटे में दो करके लिख दिया क्या, क्षेत्रफल XBY, ये लिखा जाता है, क्योंकि ये दोनों तो सेम थे भाई, दोनों सेम थे तो उस अकॉर्डिंग में ऐसे लिख सकते हैं। और बराबर में क्या आ रहा है, तो भाई बराबर में है BX बटे में AB है। चलो ठीक है, इसका वर्ग आ गया। यहाँ पर से हम देख सकते हैं भाई, इससे तो ये कट गया, और यहाँ क्या बच रहा है, 1 बटे में 2 बच गया, जो कि क्या आ रहा है, BX बटे में AB आ गया। ठीक है भाई, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, 1 बटे में √2 जो आ गया, वो आ गया BX और बटे में AB आ गया। चलो भाई ठीक है, क्या हमें इसी का अनुपात निकालना था, BX बटे AB, तो नहीं, AX चाहिए था, BX नहीं चाहिए था, AX चाहिए था, BX नहीं चाहिए था। ठीक है, और हमें अब पता है क्या निकला, कि निकाल पा रहे हैं हम भाई, BX आ गया है हमारे पास कितना, 1, ये 1 आ गया है, और √2 जो आया है वो पूरा आ गया है। ठीक है, हमें चाहिए AX चाहिए। ठीक है, तो AX कैसे निकलेगा, तो हमें जो चाहिए वो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, AX बटे में AB चाहिए। ठीक है, क्या AX को मैं लिख सकता हूँ, क्या AX को हम लिख सकते हैं AB माइनस में BX लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल भाई, AX को मैं लिख सकता हूँ AB माइनस में BX, और बटे में क्या लिख सकते हैं, बटे में AB है, क्योंकि बटे का AB ही चाहिए। ठीक है, अब AB का मान कितना है, तो यहाँ से देखो AB का मान √2 आ रखा है, तो हमने यहाँ पर लिखा ये √2 आ गया, और BX का मान 1 है तो 1 लिख दिया, और नीचे क्या है, तो नीचे है √2, और ये ही अनुपात इसका आ चुका है। यानी अब हम देख पा रहे हैं AX और AB, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई AX और AB, यही पूछा था हमारा, AX और AB, इसका अनुपात क्या गया, इसका अनुपात ये आ चुका है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर होता है, ये का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका, तो ये भी आप समझ लेना भाई किस तरीके से हमने यहाँ पर किया है, क्या क्या चीज़ें इसमें मेथड अपनाए हैं, किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो भाई ज़्यादा कुछ वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमें पता है दो त्रिभुज, दोनों रेखाएं समरूप थे, सॉरी समांतर थे, तो हमने छोटे और बड़े त्रिभुज को समरूप किया, और समरूप करके हमने क्या कर दिया भाई, छोटे और बड़े को समरूप करके उनकी भुजाओं को अनुपात में लिखा, और दोनों के क्षेत्रफलों के अनुपात को हमने यहाँ पर लिखा।
ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भाई यही चीज़ होती है, शुरू से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, वो हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने BX और AB इसको हमने इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग रिलेट किया। जैसे कि हमने इसको तोड़कर दो हिस्सों में लिखा है यहाँ पे, भाई दो हिस्सों में तोड़ा और दोनों चीज़ें बराबर थी तो भाई इनको 2 कर दिया और इससे ये कट गया तो 1/2 आ गया। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर AX/AB निकाला है, ठीक है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसका भी ले लो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई मैं इरेज कर देता हूँ इसे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। भाई ये पूछा जा रहा है, यानी इसके हल में आते तो इसमें हल से पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है भाई, इसमें दिया हुआ है कि भाई दो त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। जैसा कह रखा है दो समरूप त्रिभुज हैं, जैसे कि मैं यहाँ बनाता हूँ, एक त्रिभुज ये बनाया हमने और एक त्रिभुज ये बनाया, ठीक है, ये A आ गया, ये B आ गया और ये C आ गया और ये P है, ये Q है और ये R है। भाई ये चीज़ें आ गई। ओके, अब इसने बोला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत माध्यिकाओं, ये बात हो रही है माध्यिका की, मतलब यहाँ पर मैंने रेखा भाई खींचा भाई माध्यिका और ये खींच दिया भाई माध्यिका, ठीक है, और यहाँ पर ये D हो गया और ये S हो गया। भाई ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ याद रखना, माध्यिका का है तो इसको 90 डिग्री मत कर देना, 90 नहीं है, ठीक है, ये बस माध्यिका है जो कि इस BC को दो समद्विभाजित कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, इतना कर सकते हो बस, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो दिया है में हम कह सकते हैं भाई क्या क्या चीज़, तो यहाँ पर हमने देखा भाई त्रिभुज ABC ये समरूप है, ये समरूप है त्रिभुज PQR के, भाई ये चीज हमें दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है भाई AD और PS क्या है, माध्यिकाएं हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अच्छा माध्यिका के से जो हमारा बना है उसी को डायरेक्ट लिखते हैं भाई BD और DC बराबर है, ये चीज आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई क्या BD जो है वो बराबर है DC के, ठीक है, और साथ में लिख सकते हैं भाई QS जो है बराबर है SR के। भाई ये चीज हो गया डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो उसके बाद हमारे पास चाहिए भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है इसमें, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं सिद्ध हमें ये करना है कि दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, यानी कि हम कहें भाई क्षेत्रफल ABC और बटे में क्षेत्रफल PQR, इन दोनों का जो अनुपात है वो उनके माध्यिकाओं, माध्यिका कौन सी है भाई AD और PS, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर है। भाई ये कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको आते हैं भाई, इसमें आते हैं हल में, हल क्या सिद्ध में आते हैं। तो सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भाई हम लिख सकते हैं त्रिभुज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है पूरा त्रिभुज इसके समरूप है, इतनी चीजें पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि त्रिभुज जब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है भाई ये समरूप है, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं भाई AB, यहाँ पर लिख देता हूँ तब AB बटे में PQ बराबर में होगा BC बटे में QR। क्या ये लिखा जा सकता है, अगर ये समरूप है तो ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसका रीजन, ठीक है भाई, चलो ये आ गया हमारे पास CPST से हमारा ये दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, ठीक है। अब हम इसी के साथ इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि भाई कोण B जो है, इसका कोण B जो है इसके Q के बराबर होगा, भाई संगत कोण भी बराबर होंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम लिख दिया। और इसमें हमने मान लिया भाई ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है, चलो भाई ये चीज आ गया। अब देखो क्या चीज है हमें चाहिए भाई, इसमें AD बटे में PS, क्यों, क्योंकि इसमें कहा है भाई AD बटे PS ये चाहिए, तो भाई ये कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें इस छोटे त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, तो भाई उसको भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS में, भाई इसकी बात करते हैं, ABD और PQS में आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई कोण B जो है वो बराबर है कोण Q के, भाई BQ के बराबर है समीकरण 2 से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, तो भाई ये हमारा आ रहा है समीकरण 2 से,
भाई 2 से आ गया, ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, तो और हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई एक कोण तो ये तो इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं ये भुजा इसके अनुपात में है, भाई ये भुजा इसके अनुपात, सॉरी ये भुजा ये और ये भुजा ये एक ही अनुपात में है। कैसे, यहाँ समीकरण 2 से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बी सी बटे में क्यू आर, और ये इसका रीजन क्या आ गया, तो इसका रीजन ऊपर वाले से ही सेम आ गया, समीकरण 1 से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं BC का आधा कर दूंगा तो कितना होगा, तो भाई यहां पर हम लिख देते हैं तथा AB बटे में PQ बराबर में BC बटे में 1/2 किया और ये QR बटे में 2 कर दिया, ठीक है। तो BC बटे 2 क्या होगा, तो BC पूरा इसके बटे 2 करेंगे तो ये BD आएगा, ठीक है। और उसके बाद QR के बटे में 2 करेंगे तो ये QS आएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये कोण बराबर है, डन, और इन दोनों कोण के दोनों अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं वो दोनों भुजाएं भी एक ही अनुपात में हमारी आ रही है, ठीक है। तो भाई इस B और Q आपस में बराबर है और भुजाएं भी एक ही अनुपात में हैं, तब हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं तब, यहां पर आएगा भाई तब त्रिभुज AB और क्या है भाई D, हाँ ABD जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQ और S के, ठीक है। और इसका रीजन क्या आ रहा है, तो भाई दो भुजाएं संगत भुजाएं अनुपात में उसके बीच का कोण बराबर है, तो यानी हम यहां पर लिख सकते हैं क्या होगा भाई, ये इसका रीजन होगा भाई भुजा कोण भुजा से, भाई ये रीजन आ गया इसका, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि भाई यहां पर AB बटे में PQ बराबर में AD बटे में PS, क्या ये लिखा जा सकता है भाई, क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमने AD बटे PS लिख दिया और इसको हमने ले लिया भाई समीकरण 1 2 तो आ गया है, 3 लिख लेते हैं, चलो भाई 3 लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो भाई यहां पर मैंने लिखा भाई क्षेत्रफल ABC इसका ये बटे में क्षेत्रफल PQR, भाई ये बराबर होगा भाई इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, मतलब इसका अनुपात जो होगा इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात AB बटे PQ के अनुपात के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ AB बटे PQ के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, AB बटे PQ का मान AD बटे PS को उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, भाई बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिया हमने समीकरण 4 और यहाँ पर लिख दिया समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है भाई। यहां से हम लिख सकते हैं भाई AD बटे PQ का मान AB बटे PQ का मान AD बटे PS लिखा जा सकता है। और यहां पर मैंने लिख दिया है क्षेत्रफल ABC बटे में क्षेत्रफल PQR, ये बराबर हो जाएगा कितना, इसकी जगह AD बटे में PS आ जाएगा। क्या हमें यही ज्ञात करना था, क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई बिल्कुल यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो चुका है। तो यहां पर हमने देखा है भाई कैसे किया, तो पहले बड़े त्रिभुज को समरूप किया, ठीक है, फिर छोटे त्रिभुज को समरूप किया, चलो ठीक है, बड़े से उनके भुजाओं का अनुपात निकाला, ठीक है, और छोटे वाले त्रिभुज जो समरूप है थे उनसे भी भुजाओं का अनुपात निकाला और वहां से हमने कंपेयर किया। तो भाई हमने देखा कि भाई तीनों भुजाएं इसके अनुपात में तो होती है जब ये बड़ी है, साथ में एक चीज यहां से और निकल के आती है कि भाई इसकी माध्यिका भी सेम बराबर हो जाती है, क्योंकि हम यहां देख पा रहे हैं कि भाई AB बटे PQ AD बटे PS के बराबर हो गया, यानी कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वही माध्यिका का भी अनुपात होता है, डन। तो वही यहां पर हमने देख लिया, माध्यिका का अनुपात वही होता है और उसको हमने यहां पर रख दिया और ये आंसर आ गया और यही हमें ज्ञात करना था। तो यहां पर ये सॉल्व होता है, इसको लिखा मैंने इति सिद्धम। और बताऊं तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहां समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 36 जो है, 36 क्या कहता है भाई, ये कह रहा है भाई सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, किस पे, वर्ग की भुजा पर बनाया जा रहा है, चलो ठीक है भाई, का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी ये क्या सिद्ध करना है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं भाई, यहां पर मैंने बनाया एक वर्ग, ठीक है भाई, एक वर्ग बना दिया, इस वर्ग के अंदर ये भुजा आ गई, इसकी ये विकर्ण आ गया, अगर इसकी भुजा x है तो ये भी x होगा,
ठीक है भाई, ये x है। यहाँ पर कहा गया इस भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया, मतलब यहाँ से ये चीज किया गया भाई, ये x का है तो ये भी x का, ये भी x का आएगा, ठीक है। और उसका जो विकर्ण है, विकर्ण पर एक त्रिभुज बनाया गया है और वो भी समबाहु त्रिभुज है। यानी कि बात की जाए ये विकर्ण कितने का होगा, तो इसको हम पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे, बस करके दिखाऊंगा मैं, वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये √2x आएगा, ठीक है। तो ये √2x है तो ये भी √2x आएगा और ये भी √2x आएगा, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली कहा गया है भाई दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अनुपात क्या इसमें बताया, कहा रखा भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल की उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब हमें बताना है कि ये इसका आधा है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से होगा यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर हम आते हैं भाई, सबसे पहले दिया है पे, दिया है, ठीक है। दिया है में हम यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या, तो इसका नाम हमने लिख दिया भाई A B C D और इसके बाद ये E आएगा और ये F आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिया है में आएगा चतुर्भुज A B C D एक वर्ग है, वर्ग है, ठीक है। और उसके साथ हमने लिखा हुआ है भाई AEC त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज FAC। भाई FAC और AEB, भाई AEB और FAC ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज हमारे समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है भाई, ये समबाहु त्रिभुज हो गए। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आते हैं भाई, उसके बाद पे आते हैं भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल AEB कौन सा है, तो ये छोटा वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, जो कि एक भुजा पे बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो इस बड़े वाले त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, तो ये विकर्ण पर बना हुआ है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो ये क्षेत्रफल FAC का आधा है। भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है, भाई ये जो है वो इसका आधा है, ये सिद्ध करना है। चलो भाई ये भी सिद्ध कर देंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें सिद्ध करने पे आते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई सिद्ध में, यहां पर हमने देखा चतुर्भुज ABCD में, ठीक है ना, माना भाई, माना इसकी भुजा क्या है, x है, तो मतलब कि माना वर्ग की भुजा x है, ठीक है भाई, इसको x मान लिया। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो भाई यहां पर हम देख सकते हैं भाई AB x का हो गया, CB x का हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर लिखेंगे x है, तब त्रिभुज इसमें देख सकते हैं भाई ABC में कोण भी 90 का है, और इसमें लिख सकते हैं भाई ये 90 का है, तो इसमें लगेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ये 90 का है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारे पास कि भाई इसकी भुजा और इसकी भुजा, इन दोनों का वर्ग जो है इसके वर्ग के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं भाई कि AC का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा AB प्लस में BC के वर्ग के बराबर होगा, ये हो जाएगा। तो भाई AC का वर्ग जो है AB प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा, जो देख सकते हैं भाई AB प्लस में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग का योग जो होगा वो तीसरे भुजा के बराबर होता है, यही पाइथागोरस में पढ़ा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं भाई AB कितना है, तो AB को हमने x माना है क्योंकि ये तो भुजा है और भुजा को हमने x माना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई AC का वर्ग तो ठीक है, AB की जगह x का वर्ग क्या है और BC की जगह भाई क्या है, वो भी x का वर्ग है, ठीक है भाई, सेम हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2x का वर्ग होगा और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, AC का वर्ग आ गया। वर्ग हटाओगे तो क्या आएगा, तो इस साइड रूट लगेगा और x का वर्ग सिर्फ x आ रहा है और 2 को हम लिख सकते हैं √2, भाई ये चीज हो गया। तो AC हमारा हो गया √2x, डन। चलो भाई ठीक है, ये आ गया AC √2x आ गया। यानी अब हम कह सकते हैं जो बड़ी वाली त्रिभुज है उसकी भुजा √2x आ गई और जो छोटी वाली त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है भाई, x है, भाई ये चीजें। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर जैसा कि हमें क्वेश्चन में पता है, क्या पता है कि भाई त्रिभुज FAC जो है वो EAB के समरूप होगा। और समरूप क्यों होगा, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे तब तथा त्रिभुज AFC, भाई ये समरूप है त्रिभुज AEB के, और वो क्यों है, तो इसका रीजन हम लिखेंगे दोनों समबाहु
त्रिभुज हैं भाई, दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज इसलिए समरूप होंगे। चलो भाई ठीक है, अब ये समरूप है तो ये क्या होगा, तो भाई इसमें कहते हैं अगर ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि कह सकते हो क्षेत्रफल AFC जो है और बटे में कहा जाए क्षेत्रफल AFC और क्या क्या लिख दिया हमने, AFC और AEB, भाई इनका जो अनुपात है वो इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकता हूं भाई AFC की भुजा कौन सी कर दी, तो AF कर दिया हमने। ठीक है, और इसकी भुजा हमने AE कर दिया है। ठीक है, और इसका वर्ग कर दिया गया। चलो भाई ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, तो भाई AF कितना है, तो AF इसकी भुजा है जो कि √2x है, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं भाई, ये सॉरी AC √2x है। AC नहीं आएगा यहाँ पे, AC नहीं आएगा। इसकी बात करें तो भाई AEB की बात करते हैं इस त्रिभुज में, तो AE आ रहा है। अच्छा AE बोल के हमने AC लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, अब हमने AE लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा भाई, भाई क्षेत्रफल AFC बटे में क्षेत्रफल AEB, पर इन दोनों की बात करते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई AF कितना है, तो AF AC बात तो बराबर ही है भाई, AC जो है वही AF आएगा, तो AF कितना है हमारे पास, तो वो भी हमारा √2x ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई ये आ रहा है √2x, और इसकी बात करें तो इसकी भुजा x है और इसका वर्ग आ रहा है, x से x कट गया और हम देख पा रहे हैं 2 बटे में 1 आ रहा है, ये आ गया। और यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल AFC, ठीक है, और बटे में आ रहा है भाई, इसमें क्या करते हैं नीचे वाले जो है, नीचे वाले उसको उधर ले आते हैं और 2 को नीचे ले आएंगे। तो पहले चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, क्षेत्रफल AEB, ये आ गया। इस 2 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 क्षेत्रफल AFC बराबर होगा क्षेत्रफल AEB। क्या हमें यही ज्ञात करना था भाई, क्षेत्रफल AEB देखा, जैसे हम देख पा रहे हैं क्षेत्रफल AEB 1/2 है, 1/2 है AFC, भाई वही है AFC या FAC, बातें की है वही त्रिभुज है, तो वो हमारे पास आ चुका है। यानी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि भाई अगर किसी भी वर्ग में उसकी भुजा पर अगर समबाहु त्रिभुज बनाए और उसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए तो इन दोनों के क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल जो है वो बड़े वाले का आधा होगा, और हमने आधा निकाल दिया जो आधा यहाँ बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे भी, और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। और मैं बताऊँ ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने बहुत से क्वेश्चन देखे जो कि हमने शुरू के परिमेय के आधार पर देखा था, और परिमेय ये कहता था कि भाई अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और इसके आधार पर जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते थे लगभग वो सारे टाइप्स को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। यानी अगर आपने इन क्वेश्चनों को देखा है, कंप्लीट यहाँ पर देखा है, तो उस कंडीशन पे आपके मोस्टली चांसेस है कि एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आप उसको फटाफट करोगे, क्योंकि जितने पैटर्न बन सकते हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस आज तक आए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको देखते हुए हमने आपके क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। तो अब भाई अब कहते कोई कमी नहीं छूट सकती। ठीक है, तो भाई इसको बस कंप्लीट कीजिए और अपने एग्जाम में मार्क्स को पक्का कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय और उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। उसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है इसमें, तो सुविधाओं की बात की जाए तो बहुत सी सुविधाएं हैं, और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर आपको मिलने वाला है कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में। यानी अब आपका पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलने वाला है और सिस्टमेटिक तरीके से। यानी अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं वीडियोस को कि भाई एक वीडियो यहाँ है, दूसरी वीडियो वहाँ, दूसरी कहीं ढूंढ के अपने आप पढ़ लो। नो, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलने वाली है, मिल रही है किसमें भाई, हमारी वेबसाइट पे। और वो कैसे स्टडी करना है, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस मौजूद हैं, जो कि भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड और भी बहुत से सेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में लाइक करते हैं तो उस कोर्स पर क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने बिल्कुल अरेंज फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और वो कैसे स्टडी करना है, तो यहाँ देखिए
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी में क्लिक करोगे, आप लोगों में 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, 10वीं पर क्लिक करते ही देखोगे भाई 10वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे के वॉच नाउ को क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। ओके, और वो कैसे, तो भाई फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मान लो कि मैथमेटिक्स गणित विषय का पूरा कोर्स स्टडी करना है तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई क्या क्या चीजें हैं। तो पाठ्य व परिचय स्टार्टिंग में है, फिर वास्तविक संख्या, और उसके बाद बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर सारे चैप्टर्स यहाँ पर विजिबल है। अब आपको चैप्टर्स में क्या है, किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलने की बात की जाए तो वीडियो की एक लिस्ट खुल जाएगी और लिस्ट में सबसे पहले आपको मिलने वाला है उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, और कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकियों से उस चीज को समझाया गया, उस चैप्टर को समझाया गया है, जिसके स्टडी करने के बाद चैप्टर बिल्कुल आपको आसान लग जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसान तरीके से आपके समझ में आने लग जाएंगे। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, यानी कि भाई उदाहरण, प्रश्नावली और परिमेय है तो परिमेय को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवाया गया है, तो भाई इसका भी आप बिल्कुल फायदा उठाइए। और उसके बाद आपको मिलता है वन शॉट रिवीजन, मतलब एक वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके लिए भी बहुत बेहतरीन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई एग्जाम टाइम पे आप भी सोचते भाई कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे हमें पूरा कोर्स पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट हमें मिल जाए, तो बिल्कुल वो आपके लिए। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद मिलता है एमसीक्यूज की सीरीज, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद बहुत सी चीजें मिलने वाली है, यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो इसके बाद आप लोगों को कहना चाहता हूँ भाई ये चीजें अगर आपको मिल रही है तो भाई इसका आप फायदा उठाइए, और यहाँ पर इसको कैसे फायदा उठाएं, तो आपको जस्ट इन चैप्टर्स पर क्लिक करना है, क्लिक करते जो वीडियो आएगी वीडियो पर क्लिक करना है, और क्लिक करते आप देखोगे इस तरह से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान है उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे उनको भी फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।